हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो जैसे कि आपको पता है कि मध्यकालीन युग पर जो है वो हमने स्टार्ट किया था और कुछ पोर्शन उसका हमने कवर किया था ट्रिपार्टिस, ठीक है। और आज के सेशन में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले चोला गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि चोला गवर्नमेंट क्या थी, इसके बारे में पहले हम करेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि जो चोला गवर्नमेंट थी ना, उसकी जो पहली थी, किंग हैज ऑल द अथॉरिटी। एक राजा के पास सारे अधिकार होंगे, ठीक है। एक राजा के पास सारे अधिकार होंगे। एक तो ये कंडीशन थी। अगर दूसरी कंडीशन की बात की जाए तो ही हैड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज हिम। उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी। भाई देखो, अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की ही बात करते हैं, मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो खुद ही ये डिसीजन जो है वो खुद ही करते हैं? बेशक उनके पास अधिकार है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बट उनको भी एडवाइस देने वाले आगे बहुत सारे मंत्रालय की मंडली होती है, जैसे प्रेसिडेंट हो गए और बहुत सारे मंत्री होते हैं जो क्या करते हैं, उनको एक अपनी एडवाइस देते हैं। क्लियर? तो इसी तरीके से राजा के पास भी सारे अधिकार हैं। आई नो कि किंग हैज ऑल द अथॉरिटी, बट उन्हें भी सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी, ठीक है, जिनकी सलाह से वो चलते थे। सभाएं होती हैं इनकी। आगे चोला एम्पायर, जो आपका चोला एम्पायर है, उसको डिवाइड किया गया दो हिस्सों में। सबसे पहले मंडलम प्रोविडेंस, और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो वो है वालनाडो नाडो, ठीक है। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो मंडलम में और एक वालनाडो में। क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे आगे। इतना पता आपको चल गया कि एक राजा के पास सारे अधिकार होते हैं, उनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। चोला एम्पायर को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो मंडलम में बांटा गया है, एक मंडलम में, और अगर दूसरे की बात की जाए तो वालनाड में, ठीक है। अब हम करेंगे आगे नेक्स्ट। चोलास आर नोन फॉर लोकल विलेज गवर्नमेंट। चोल स्थानीय ग्राम सरकार के लिए जाने जाते थे। ये जो चोलास है वो किसके लिए जाने जाते थे? ये स्थानीय ग्राम सरकार के लिए जाने जाते थे, मतलब लोकल विलेज गवर्नमेंट के लिए ये जाने जाते थे। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई चोल्स जो थे वो किसके लिए जाने जाते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्थानीय ग्राम सरकार के लिए जाने जाते थे। इट मीन्स लोकल विलेज गवर्नमेंट के लिए वो जाने जाते थे। किसके लिए? लोकल विलेज गवर्नमेंट। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दो असेंबलीज थी, एक तो उर और एक सभा। उर असेंबली जो थी वो कॉमन पीपल के लिए थी, आम लोगों के लिए बनाई गई थी, और अगर सभा की बात की जाए तो ये ब्राह्मण्स के लिए थी, ठीक है। दो असेंबली थी, कौन कौन सी? उर और सभा। उर की बात की जाए तो ये कॉमन पीपल, जो आम लोग थे, ये असेंबली उनके लिए थी। और अगर मैं सभा की बात करूं तो जो सभा थी वो ज्यादातर ब्राह्मण्स के लिए थी। किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। एक सेकेंड। किसके लिए थी ये? ब्राह्मण के लिए, ठीक है। याद पता होना चाहिए आपको, और जो है वो कॉमन के लिए और सभा जो है वो ब्राह्मण्स के लिए। अफेयर्स ऑफ विलेज वेयर मैनेज बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी। कहते हैं कि जो गांव के मामलों का प्रबंध एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता था। जितने भी गांव में मामले होते थे उनका जो प्रबंध था वो एक कार्यकारी समिति के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? कार्यकारी समिति के द्वारा। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, करेंगे आगे। अब देखो, अब हम करेंगे लैंड डोनेशन ड्यूरिंग चोलास। लैंड डोनेशन ड्यूरिंग चोलास सबसे पहले है। अब जो सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई चोलास जो थे वो ब्राह्मणों को जगह जो थे वो दान देते थे, बट अब ब्राह्मणों के अलावा और भी कई ऐसी चीज, मतलब कि वो हैं जिनको, जो इन्होंने क्या की थी, जगहें जो थी वो दान में दी थी। किन किन को दी थी? सबसे पहले ब्रह्मादेव। ब्रह्मादेव मतलब लैंड डोनेशन, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणों को भूमि दान, ठीक है। सेकंड अगर बात की जाए तो वो क्या है? वेलन वगई।
वेलमंगई जो कि लैंड डोनेट टू नॉन ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है उनको दी जाएगी। देवदया देवदान से ही आप याद रखते हो, देव मतलब जो मंदिरों को दान दी जाएगी भूमि। क्लियर। अगला है पलिछद्म। पलिछद्म जो है वो जैन समाज को दान दी जाने वाली भूमि। सबसे पहले जो उन्होंने लैंड डोनेशन की थी, सबसे पहले उन्होंने की थी ब्रह्मादेव। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले किसको दी थी, ब्रह्मदेव। किसको की थी, ब्रह्मदेव। अब ये ब्रह्मदेव कौन थे, जो कि लैंड हम डोनेट करते, चोलस डोनेट करते थे किसको, ब्राह्मण्स को। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो वेलमंगई जो कि नॉन ब्राह्मण थे, ठीक है, उनको की जमीन जो थी वो डोनेट की जाती थी। अगला देवदान। ठीक है, देवदान मतलब जो लैंड है वो किसको डोनेट की जाती थी, मंदिरों को। और अगर हम अगले की बात करें तो वो है पलिछद्म, वो है पलिछद्म। तो ये कौन थे, जैन समाज को दान की जाने वाली भूमि वो थी आपकी पलिछद्म। इतना क्लियर। मतलब ब्राह्मणों के अलावा अब बहुत सारे, मतलब कि ब्राह्मणों के अलावा बाकियों को भी भूमि क्या की जाती थी, दान की जाती थी। क्लियर। नेक्स्ट देखो अब आगे, टैक्स ड्यूरिंग चोला एम्पायर। अब चोला एम्पायर के दौरान टैक्स लिए जाते थे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि टैक्स लिए जाते थे, लोगों से टैक्स लिए जाते थे। एक लेबर से टैक्स कैसे लिया जाता था, अब वो लेबर के बेचारे इतना टैक्स नहीं दे पाते तो राजा क्या करते थे, उनको अपने ही महल में 2 घंटे काम करवाते थे। ठीक है, और जो उनको वेतन दिया जाता था, जो उनको पैसे देने थे उनकी मेहनत के, वो उनको नहीं दिए जाते थे, वो एज अ टैक्स उनसे काटे जाते थे। क्लियर। इस तरीके से वो टैक्स उनसे लेते थे। तो वही बताया गया कि टैक्स कैसे लिया जाता था। एक तो वेटी, वेटी मतलब वही फोर्स लेबर। दूसरा कदमई, कदमई लैंड रेवेन्यू, जमीन से लिया जाने वाला टैक्स, वो क्या कहलाएगा, लैंड रेवेन्यू। दो तरीके के टैक्स थे, बेटी और दूसरा है कदमई। पेटी टैक्स वो था जो कि फोर्स लेबर से, वही बेचारे जो लेबर के बंदे हैं वो नहीं दे सकते थे अपना टैक्स, तो वो कैसे देते थे, तो राजा के वहां वो कहीं भी काम करते थे, और जब राजा उनको पैसे देने की बजाय उनके पैसे खुद रख लेता था, इसी के दौरान जो राजा था वो एक लेबर से अपने टैक्स को निकलवाता था। दूसरा लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू मतलब जमीन से लिया जाने वाला टैक्स आपका क्या कहलाएगा, लैंड रेवेन्यू, या फिर उसे कदमई भी कहा जाता है। इतना क्लियर। अब चलो नेक्स्ट आगे करेंगे, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, महान जीवित चोल मंदिर। अब कुछ मंदिर हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं मंदिर की बात करूं तो पहले है बृहदेश्वर मंदिर। ये जो सारे मंदिर है ना, ये सारे लॉर्ड शिवा के मंदिर हैं। ठीक है, लॉर्ड शिवा को समर्पित किए जाने वाले मंदिर। पहली बात ब्रह्मदेश्वर मंदिर। अब ब्रह्मदेश्वर मंदिर 2 जगहों पे है। पहला तो तंजौर में, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया, राजा के द्वारा। क्या आपको पता होना चाहिए कि पहला मंदिर आपका तंजौर में है, और किसके द्वारा बनाया गया, ये आपका राजा के द्वारा बनाया गया। दूसरा आपका गगई कौंचौलपुरम, ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया, ये आपका राजेंद्र वन के द्वारा बनाया गया, राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, फिर से देखो मंदिर की अगर बात की जाए, बृहदेश्वर मंदिर जो है एक तो तंजौर में है, एक गंगई कौंचौलमपुर में है। अगर तंजौर की बात की जाए तो वो राजा के द्वारा बनाया गया था, और अगर मैं गंगई कौंचौलमपुरम की बात करूं तो वो राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है अर्वतेश्वर मंदिर। अब ये जो अर्वतेश्वर मंदिर है, ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये राजा टू के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये भी कहाँ पे है, तंजौर में। ये भी कहाँ पे है, तंजौर में। तो पता चल गया आपको कि कौन कौन सा मंदिर कहाँ पे है और किसके द्वारा बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। पेपर में आपको पूछ सकते हैं कि जो तंजौर में मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो राजा के द्वारा बनाया गया। या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो तंजौर में मंदिर है, जो ठीक है, तंजौर में जो मंदिर है अर्वतेश्वर मंदिर, वो किसके द्वारा बनाया गया, ये पूछ सकते हैं कि जो राजेंद्र वन ने मंदिर बनाया था बृहदेश्वर टेम्पल, वो कहाँ पे है, तो वो आपको पता होना चाहिए, गंगई कौंचौलमपुर में है। क्लियर। मतलब क्वेश्चन आपको
कैसे भी पूछ सकते हैं, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है और किसके द्वारा बनाया गया। चाहे क्वेश्चन फिर आपको इस वे में पूछें या किसी भी वे में पूछें, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर वास्तुकला। अच्छा, इसको अगर आप देखा जाए तो इसको हम नटराज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नटराज। ठीक है, ये शिव जी की मूर्ति है। ये क्या बता रही है? सबसे पहले तो ये किसकी बनी हुई है? ब्रॉन्ज की। ये किसकी बनी हुई है? ब्रॉन्ज की। ठीक है, ये जो आपको मूर्ति दिख रही है, ये किसकी बनी हुई है? ब्रॉन्ज की मूर्ति बनी हुई है। ये लॉर्ड शिव जी हैं। अगर इनकी ये देखा जाए कि जिनके ऊपर पैर रखा है, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने बहुत सारी बुराइयों को अपने पैर के नीचे क्या किया गया है? दबाया है। ठीक है, ये मूर्ति क्या बयान कर रही है? एक एक चीज इसकी क्या बयान कर रही है कि ये जो इन्होंने पैर रखा है चीज के ऊपर, इन्होंने मतलब बहुत सारी बुराइयों को अपने पैर के नीचे दबा के रखा हुआ है। और ये जो आपको ये दिख रही है, ये गंगा है जो क्या कर रही है? इनको नमस्कार कर रही है। और ये मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? ब्रॉन्ज की। क्लियर? बस ये था आपका, एक सेकेंड। तो ये था आपका मध्यकालीन भारत, जो कि आपने अभी स्टार्टिंग की है, इसकी कवर अप की है। अब हम करेंगे, जितना हमने अपना पोर्शन कर लिया है, अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। वो हम जो एमसीक्यू है वो अब हमने नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं फटाफट से कि हमने इस सेशन में क्या किया। जिन बच्चों ने ये पिछला सेशन नहीं देखा, वो जाके ये पिछला सेशन देख ले। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारा जो मध्यकालीन वर्ग है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। इस हिस्से में हम क्या पढ़ेंगे, इस हिस्से में हम क्या पढ़ेंगे, इस हिस्से में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट था त्रिपाठी स्ट्रगल। त्रिपाठी स्ट्रगल मतलब 3 पार्टियों के बीच में युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? किस वे से हुआ था? कौन जीता था? ये मैं अच्छे से बता चुकी हूँ आपको। फिर ये पालास पढ़े थे कि पाला के फाउंडर गोपाल थे, उनके बेटे धर्मपाल थे जिन्होंने इंद्र युद्ध को हराया था। ठीक है, ग्रेट मोनार्च पढ़े हमने चोला डायनेस्टी के। राजा राजा के बारे में पढ़ा, राजेंद्र के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा था कि होसाला की जो कैपिटल है वो है हलेबिदु, और उन्होंने स्टार शेप टेम्पल का निर्माण किया था। और अगर यादवास की बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है वो है देवगिरी। फिर हमने चोला गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, एक राजा के पास सारे अधिकार होते हैं, उनको सलाह देने के लिए मंत्री प्रदेशित होते हैं। ठीक है, और आपका जो चोला एम्पायर है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हिस्से हैं? मंडलम एंड वालनाडु। फिर हमने पढ़ा कि चोला जो है वो स्थानीय ग्राम सरकार के लिए जाने जाते हैं। असेंबलीज 2 थी, उर और सभा। उर जो थी वो कॉमन पीपल के लिए रहेगी, और जो आपकी सभा है वो किसके लिए रहेगी? ब्राह्मण्स के लिए। ठीक है, फिर कहते गांव के मामलों का प्रबंध एक कार्यकारी द्वारा किया जाता था। फिर आपने पढ़ा लैंड डोनेशन, कि किस किस को लैंड दी जाती थी? ब्राह्मणों को भी दी जाती थी, पर इसके अलावा बाकियों को भी लैंड डोनेट की जाती थी। जैन धर्म वालों को की जाती थी, मंदिरों को दान में दी जाती थी, और जो नॉन ब्राह्मण थे उनको भी जो आपकी ये है जमीन उसको दान दी जाती थी। फिर हमने टैक्स पढ़े, 2 तरीके के होते हैं, वेटी और कदमई। फिर हमने ग्रेट पढ़े, टेम्पल के बारे में पढ़े कि कौन सा टेम्पल कहाँ पे है और किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, जो कि राजा राजा के द्वारा बनाया गया। और एक गंगई कौंड चौरापुर में, जो कि राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा बनाया गया। और अगर मैं अर्बतेश्वर मंदिर की बात करूं तो ये तंजौर में है, जो कि राजा राजा के द्वारा बनाया गया। राजा राजा 2 होंगे, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। फिर हमने क्या पढ़ा? टेम्पल्स के बारे में, मंदिर में ये जो शिव जी की मूर्ति है ये आपको क्या बता रही है। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन। अब हम करेंगे कंटिन्यू अपने नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करती हूँ कि जितना भी आपको मैंने करवाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।